हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जो भी लॉजिक को ध्यान से देखता है, ध्यान से समझता है, वो आज के मार्केट में बिल्कुल भी ट्रैप नहीं हुआ होगा। क्योंकि मार्केट क्लियर क्लियर आप देखेंगे प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो पे सपोर्ट ले रहा है, उनसे नीचे नहीं गया है। अभी मैं आपको सारी चीजें हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, बैंक निफ्टी की वीडियो प्रोवाइड की जा चुकी है जो कि आपको चैनल पे मिल जाएगी। आप जाइए, देखिए, वहां पे ध्यान से समझिए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन हम करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। आइए इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। पहले हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे लॉजिक का। लॉजिक को आप प्रॉपर तरीके से समझो। चलो, लॉजिक से पहले कुछ चीजें और समझते हैं। जैसे कि आप देखेंगे मार्केट में ये वाला भी एक सपोर्ट जोन बना हुआ है। कुछ इसी तरह का हमें बैंक निफ्टी में भी सपोर्ट जोन देखने को मिला था। क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे मार्केट ने यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। अब हम जानते हैं अगर कोई रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट मिलता है तो उसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे मार्केट बार बार सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है। आप ध्यान से देखेंगे, आपको यहाँ पे लोअर शेडोज दिखाई देगी लगभग हर एक कैंडल में जो भी इसे टच कर रही है। यानी कि साफ साफ हमें पता चल रहा है कि इस जोन से सीधी सीधी बाइंग मार्केट में आ रही है, जो कि मार्केट को ऊपर की तरफ आपको पुश कर रही है। आज की कैंडल पे अगर आप फोकस करेंगे, आपको काइंड ऑफ इस तरह की कैंडल देखने को मिलेगी। यानी कि डोजी आपको कैंडल देखने को मिल रही है। यहाँ पे बायर्स और सेलर्स के बीच क्लियर क्लियर फाइट चल रही है। वही बायर्स चाह रहे हैं कि मार्केट यहां से मोमेंटम दिखाए, लेकिन निफ्टी 50 एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी मजबूत दिखाई दे रहा है। क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी ऑल टाइम हाई नहीं लगा है। हालांकि गैप फिलिंग बैंक निफ्टी कर चुका है, लेकिन ऑल टाइम हाई आपको वहां पे अभी तक बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला है। लेकिन निफ्टी 50 में बार बार आपको ऑल टाइम हाई भी देखने को मिल रहा है। साथ के साथ ये अभी मजबूती से पूरा पॉजिटिव आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे साफ साफ देखेंगे तो यहाँ से हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है? हमें साफ साफ इंडिकेशन मिल रहा है, अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया तो फिर से ऑल टाइम हाई के नजदीक जाएगा। दूसरा, एक रेजिस्टेंस लाइन भी है ऊपर की तरफ। इस रेजिस्टेंस लाइन की मार्केट रेस्पेक्ट करने की कोशिश करेगा अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया तो। लेकिन अगर नेगेटिव मोमेंटम आता है और मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन को निकाल देता है, ब्रेकडाउन दे देता है, तो पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है कि मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम आपको और भी देखने को मिले। क्योंकि पहले भी हम यहां से बड़े बड़े फॉल मार्केट में देख चुके हैं इस वाले जोन से। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो एक तो हमारे लिए ये वाली सपोर्ट लाइन है, जिसकी मार्केट ने यहाँ पे भी रेस्पेक्ट की थी, मोमेंटम दिखाया था, फिर से रेस्पेक्ट की थी, फिर से मोमेंटम दिखाया था, फिर से रेस्पेक्ट की थी। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट फिर से इस पे सपोर्ट ले। अगर इसका ब्रेकडाउन देता है, एक और इंपॉर्टेंट है 22,000 का राउंड लेवल। ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है सपोर्ट जोन की, लेकिन पहली कंडीशन क्या रहेगी? मार्केट को इसका ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। यहां तक समझ में आ गया? अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं लॉजिक की तरफ। अभी हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे समझने वाले हैं। एक छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाएंगे, फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे। लेकिन पहले हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। यहाँ पे लॉजिक को समझते हैं। भाई, अगर आप 11th पे फोकस करोगे, ये आपके लिए क्या है? प्रीवियस डे लो। और क्या इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है? ये वाला क्या है आपके लिए? प्रीवियस डे क्लोजिंग। ध्यान से पहली कैंडल को देखो। क्या आपको ये प्रीवियस डे क्लोजिंग पे सपोर्ट लेती हुई नहीं दिखाई दे रही? बिल्कुल दिखाई दे रही है। तो यहां से क्लियर इंडिकेशन नहीं है हमारे पास कि मार्केट पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव जाएगा, लेकिन हमें यह पता है कि नेगेटिव तब तक नहीं जाएगा जब तक कि वो प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन नहीं दे देता। फिर से ध्यान से समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। हमें ये इंडिकेशन नहीं है कि मार्केट यहां से पॉजिटिव जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन हमें ये पता है कि भाई अगर नेगेटिव जाना है तो मार्केट को प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। तो इसलिए नेगेटिव साइड बैठने का तो सवाल बिल्कुल भी नहीं उठता। पहली चीज हमें यहाँ पे समझ में आ गई। फिर मार्केट ने जो पहली कैंडल दी, मार्केट वापस आया, नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा है, कोई बात नहीं, करने दो। भाई, अगर वो नेगेटिव कैंडल बना रहा है, कोई बात नहीं, बनाने दो, कितना भी ललचाए। पर लेकिन हमें पता है नीचे प्रीवियस डे क्लोजिंग का सपोर्ट है, प्रीवियस डे लो का सपोर्ट है। अगर उसे नेगेटिव साइड जाना है तो इन दोनों का ब्रेकडाउन उसे देना पड़ेगा।
भाई नजदीकी सपोर्ट का तो ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। सिंपल सिंपल सा जिन लोगों ने कोर्स किया हुआ है वहां पे मैंने केस टू समझाया हुआ है कि अगर मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा है तो नजदीकी अगर सपोर्ट है तो एंट्री कुछ भी प्लान नहीं करनी है। भाई जब इस सपोर्ट जोन पे देखना पड़ेगा मार्केट क्या रिएक्शन देगा। फिलहाल 60% का ऑफ चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप इसे समझिए। अब मार्केट में हमें कुछ चीजें पता है, ये क्या है प्रीवियस डे क्लोजिंग था, ये क्या है प्रीवियस डे लो था, क्या ट्रेडिंग डे लो भी इसी जोन में बन गया? बिल्कुल बन गया। भाई तीन तीन इंपॉर्टेंट चीजें इस वाले जोन में होगी। एक सपोर्ट जोन भी है जो कि हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखा, अभी मैं उसका डिस्कशन नहीं कर रहा, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे हम और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे। भाई ये तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है ही, उसके अलावा तीन और सपोर्ट जोन मिल गए। भाई प्रीवियस डे क्लोजिंग पहले से यहीं पे था, प्रीवियस डे लो पहले से यहीं पे था, ट्रेडिंग डे लो मार्केट ने नया बना दिया, फिर मार्केट ने मोमेंटम दिखाया, ये क्या है ट्रेडिंग डे हाई, और मार्केट ने यहां पे आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया है। सीधे सीधे मार्केट ने आपको एक पॉजिटिव साइड मोमेंटम दिया है। लेकिन यहां पे हमारा एक रूल और आता है जो मैंने आपको बैंक निफ्टी वाली वीडियो में भी समझाया है। बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चारों चीजों से दूर रहना होता है, क्योंकि ये एक तरह की चलती ट्रेन होती है और चलती ट्रेन में तब एंट्री ली जाती है जब ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो। और इसलिए यहाँ पे भले ही स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं लेकिन पॉजिटिव साइड वो जाने का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हाँ, हालांकि अगर आप कुछ और चीजें भी देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे ट्रेडिंग डे लो पे सपोर्ट ले रहा है, प्रीवियस डे क्लोजिंग पे सपोर्ट ले रहा है, प्रीवियस डे लो पे सपोर्ट ले रहा है, ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे रहा है और इन सारी कैंडल को इंगल्फ कर रहा है। अगर उस सिनेरियो से सोचेंगे तो यहाँ पे आप अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच सकते हो। समझ में आ रही है कि नहीं? मेन अपॉर्चुनिटी जो बनी है मैंने बैंक निफ्टी वाली वीडियो में भी आपको समझाया था, यहाँ पे भी समझा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आपके लिए मैं यहाँ पे लाइक टारगेट रख रहा हूँ 1000 लाइक टारगेट। जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दीजिए अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया। भाई जब भी मार्केट एक रेंज में जाएगा टाइम स्पेंड करेगा, क्योंकि हमें साइडवेज मार्केट से भी दूर रहना होता है। तो जो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया ये मोमेंटम कैप्चर करने लायक था, क्योंकि पैटर्न भी बन रहा है सीधे सीधे। हालांकि वहां पे रिजेक्शन अलग है, बैंक निफ्टी का रिजेक्शन अलग था, वो अपने प्रीवियस डे हाई के पास से रिजेक्शन ले रहा था, साथ के साथ वहां से भी रिजेक्शन ले रहा था जहां से बड़ी गिरावट आई थी। क्योंकि अगर आप निफ्टी 50 में देखेंगे तो निफ्टी 50 में यहां से एक बड़ी गिरावट का मोमेंटम मिला है, लेकिन अब हम इस पॉइंट को भी मार्क कर लेंगे क्योंकि इस पॉइंट से भी हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है। क्योंकि अगर पॉजिटिव मोमेंटम आएगा तो हमारे लिए रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर सकता है, या फिर इसका ब्रेकआउट मिल गया तो एक ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में एक्ट कर सकता है। क्योंकि मैं आपको हमेशा कहता हूं जिस पॉइंट से बड़ी तेजी आए या जिस पॉइंट से बड़ी गिरावट आए उन्हें मार्क कर लो, वो आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस पहचानने में मदद करते हैं, साथ के साथ मार्केट के मोमेंटम को समझने में मदद करते हैं और ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आपके एंट्री पॉइंट या स्टॉप लॉस लगाने में भी मदद करते हैं, या मार्केट के मोमेंटम को भी समझने में काफी मदद करते हैं। उन पॉइंट्स को मार्क किया करो। समझ में आ गई सारी चीजें? क्लियर होगी? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? आइए अब हम चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, यहां पे चीजें समझते हैं। ठीक है, कल ये वाले सपोर्ट जोन का भी डिस्कशन किया गया था कि अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन ये रहने वाला है, क्योंकि पहले ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में रह चुका, ब्रेकआउट मिलने के बाद ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, और आज भी मार्केट इसी जोन पे सपोर्ट लेके बाउंस कर गया। तो कल के लिए भी हम यहाँ पे फोकस करेंगे। पहली चीज नोट डाउन कर लो। दूसरी चीज नोट डाउन करो, जहां से मार्केट ने आज रिजेक्शन दिखाया है इसे मार्क करने के दो रीजन है। पहला, एक तो पहले भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका, ब्रेकआउट मिलने के बाद सपोर्ट की तरह एक्ट कर चुका, फिर से ब्रेकडाउन मिलके रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका, हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन वही पॉइंट आता है कि इस पॉइंट से हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर्स मौजूद है
जो अगर मार्केट यहाँ पे गया, बायर्स और सेलर्स के बीच फाइट चली, या तो वे मार्केट को साइडवेज कर देंगे, क्योंकि या तो बायर्स चाहेंगे कि मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाए, सेलर्स चाहेंगे कि मार्केट गिर जाए, या फिर अगर सेलर्स की जीत हुई तो फिर से हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इसलिए ऐसे पॉइंट को मार्क करो, ये दूसरा रीजन है इस पॉइंट को मार्क करने का। ये सारी चीजें समझ में आ गई। अगर मार्केट, फिर से समझो, अगर मार्केट इस वाले जोन और इस वाले जोन के बीच एक साइडवेज मोमेंटम दिखाता है, जो कि मैं पहला डिस्कशन कर रहा था कि बायर्स और सेलर्स के बीच फाइट होनी शुरू होगी, कि बायर्स चाह रहे हैं कि इससे ऊपर जाए, सेलर्स चाह रहे हैं कि इससे नीचे जाए। क्या ऐसा पहले भी हो चुका है इस वाले जोन पे? बिल्कुल हो चुका है। यहां पे फोकस करो, हुआ है कि नहीं? बिल्कुल सेम इसी जोन पे हुआ है। अगर ये वाली सिचुएशन हुई तो मार्केट जाएगा साइडवेज। अगर मार्केट गया साइडवेज तो वो खाएगा आपका प्रीमियम। तो बेहतर क्या है? दूर रहो ऐसे मार्केट से। यहां तक चीजें समझ में आ गई? क्लियर हो गया? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है, अपने प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन दे देता है, उसके बाद प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आ रहा है, यही वाले जोन में इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आ रहा है। और यहाँ पे हमारी वो ट्रेंड लाइन भी है, याद होगी, जो हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखी थी। और कुछ भी याद आया होगा, यहाँ पे 22,000 का राउंड लेवल भी है। अगर उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिला तो ये भी एक सपोर्ट जोन है। समझ में आ रही है कि नहीं चीजें? यहाँ पे भी हमारी एक रेजिस्टेंस लाइन है, अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो इस वाली रेजिस्टेंस लाइन की रेस्पेक्ट करने जा सकता है मार्केट। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर हो रही है ना? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सीधा लेके जाता हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, लेकिन पहले मैं अपना लाइक टारगेट यहाँ पे लिख देता हूँ। आप लाइक नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, अगर यहाँ तक वीडियो आपने देख ली है तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है तो आपके लिए जो नजदीकी रेजिस्टेंस है, ये वाले जोन में आपके लिए पहला नजदीकी रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है तो ये वाले जोन में, यानी कि प्रीवियस डे हाई, आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेगा। पहला रीजन क्या है यहाँ से? यहाँ पे आपके लिए 3 रीजन है रेजिस्टेंस होने के। पहला, प्रीवियस डे हाई आपका इस जोन में बन चुका है। दूसरा रीजन, बड़ी गिरावट आपको इस जोन से देखने को मिली है, तो यानी कि कहीं ना कहीं सेलर्स मौजूद है। तीसरा रीजन क्या है आपका? अगर आप इसे आगे एक्सटेंड करेंगे, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए एक रेजिस्टेंस जोन भी है। कल ही हमने ड्रॉ किया था कि मार्केट पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका, ब्रेकआउट मिलने के बाद मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट किया, फिर से ब्रेकडाउन मिलने के बाद मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। तो हमारे लिए ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन भी है। तो यानी कि अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आया तो पहला रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे इसका ब्रेकआउट मिल गया, तो प्रीवियस डे हाई इस वाले जोन में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट भी निकाल दिया तो इस वाले जोन में आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 22,520 के अराउंड। यहां तक चीजें समझ में आ गई? उम्मीद है आपने लाइक कर दिया होगा वीडियो को। अब अगला डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाली सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि मार्केट एक सपोर्ट जोन पे खड़ा हुआ है, साफ साफ क्लियर क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं? इस वाली कैंडल पे फोकस करो। इस वाली कैंडल ने भी नीचे ब्रेकडाउन देने की कोशिश की, लेकिन इसी वाले सपोर्ट जोन की रेस्पेक्ट की और इससे ऊपर क्लोजिंग दे दी। पहली बात नोट कर लो, क्योंकि अगर इस जोन का ब्रेकडाउन आया तो ये प्रीवियस डे लो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। साथ के साथ वो वाली ट्रेंड लाइन जो हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखी थी, उसके बाद आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पे आपके लिए 22,000 का ये वाला राउंड लेवल, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। समझ में आ गया? कल भी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था, अगर इसका ब्रेकडाउन मिला, जो 6th का डे लो है, ये वाले जोन में मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। क्या मार्केट ने इसी जोन के आसपास सपोर्ट लिया है? बिल्कुल लिया है। तो इसलिए प्राइस एक्शन को बिल्कुल भी इग्नोर मत किया करो, इन पॉइंट को अपने चार्ट में मार्क करके रखा करा करो। समझ में आ रही है दोस्तों? अब हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है। दोस्तों, गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। आइए अब हम इसे थोड़ा सा डिटेल में
समझते हैं। अगर मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दे दी, गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में अब आप खुद सोचो, अगर इस जोन के आसपास मार्केट गैप अप ओपनिंग दे रहा है, ये भी एक रेजिस्टेंस जोन है। इसके जस्ट ऊपर ये वाला जोन बैठा हुआ है। ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस जोन है वो काफी नजदीक है। एक तो हमें यहाँ से बड़ी गिरावट देखने को मिली है, तो यानी कि पॉजिटिव साइड जाते समय आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। या तो ये मार्केट को ट्रैप करके साइडवेज कर लेंगे, या फिर मार्केट को एक रिजेक्शन दे देंगे। समझ में आ रही है कि नहीं? तो बेहतर क्या है, यहाँ पे बड़ी सावधानी से आपको पॉजिटिव साइड जाते समय प्रॉपर स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए ट्रेड के बारे में सोचना है। नहीं तो मार्केट को उंगली मत कर लेना, बिल्कुल भी गलती से भी सोच के। समझ में आ गई चीजें? क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन मिला ऊपर की तरफ, ये वाला रेजिस्टेंस जोन है। अगर मार्केट देता है आपको गैप डाउन ओपनिंग, हमारे लिए नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट जोन ये वाला है। ठीक है। अगर मार्केट इसी जोन के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग देके, जो ये प्रीवियस सपोर्ट बना हुआ है, एक नेगेटिव मोमेंटम दिखा देता है, तो ये वाला काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया, तो वन डे के टाइम फ्रेम पे हमने एक चीज देखी थी, मैं आपको फिर से दिखाता हूं। ये वाला सपोर्ट जोन हमने देखा था। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो हायर पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन की रेस्पेक्ट करने आ सकता है, सपोर्ट लेने, या फिर 22,000 राउंड लेवल के सपोर्ट लेने आ सकता है। पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है, क्योंकि ये पहले एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिलके बार बार यहाँ से बाउंस आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो फिर से ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है और एक मोमेंटम आपको कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। लेकिन इसके ऊपर स्टॉप लॉस जरूर रखना। समझ में आ गई? क्लियर हो गई? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? तो दोस्तों, वहीं पे मार्केट ने, अगर आपको सारी चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, तो मैं बता दूं, लाइक टारगेट है 1000 लाइक टारगेट। जल्दी से लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट करके बताइए एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।